ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम टू माय चैनल। अब जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द टॉपिक 1.6 रीजनल एंड टोपोग्राफिकल एनाटमी। तो रीजनल एनाटमी को सबसे पहले समझिए, क्योंकि रीजनल एनाटमी बच्चों को समझ नहीं आती कि ये क्या है। रीजनल एनाटमी मीन कि हर रीजन की अलग अलग एनाटमी। एनाटमी है क्या? एनाटमी जो है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की एनाटमी मीन के कहाँ पड़े हुए हैं, किसके आसपास हैं, आगे पीछे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, साइड पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, लेफ्ट में राइट में। क्यों अभी तक आपका स्टार्ट है, क्योंकि ये एनाटमी की बुक ऐसी है जो स्टार्ट में पढ़ते हैं। अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन अभी तक आपको इतना पता है कि लेफ्ट राइट अप डाउन पोस्टीरियर एंटीरियर जो है इनकी आप अभी तक लैंग्वेज से नहीं पता आपको। तो एनाटमी क्या होती है हमारे पास? एनाटमी ये होती है कि आपकी जो मीन के आप फॉर एग्जांपल द हार्ट इज़ लाइंग, एक हार्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। उसके आसपास आपके पास क्या है? लंग्स, ठीक है, हार्ट जैसा भी है। तो आपको पता है कि हमारे पास एक सर्जन है, उसने हार्ट को एक्सपोज करना है, तो उसको ये भी पता है कि इसके साथ लंग्स पड़े हैं, इसके आसपास कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पड़े हैं जिसको मैंने नहीं छेड़ना, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को छेड़ना है। तो वो कैसे पता चलता है? वो आपको एक एनाटमी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उससे ही आपको पता चलेगा कि आपने एनाटमी इस तरह से कि एनाटमी का कि आपने किसको कौन से स्ट्रक्चर को किस तरह से छेड़ना है, और आपकी बॉडी में किस किस तरह से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। और जो सर्जन्स हैं वो कैडावर के ऊपर, अब कैडावर क्या है? एक डेड बॉडी जो आपकी बहुत सी लैब्स में पड़ी होती है, जिसके ऊपर सर्जन जो है वो डेड बॉडीज़ के ऊपर उनको कट करके देखते हैं कि आपकी कौन सा स्ट्रक्चर्स कहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि आप एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के अंदर तो आप नहीं देख सकते, लेकिन कैडावर्स वो होते हैं जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो आपको मेडिकल कॉलेजेस में दी जाती हैं, जिसके ऊपर सर्जन्स जो हैं वो पढ़ते हैं, जिनको पता होता है कि हमारे इस स्ट्रक्चर्स के अंडरलाइन कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर्स के आसपास कौन सी चीज़ है। तो अब हमारे पास रीजनल एनाटमी में 4 चीज़ें आती हैं। अब एक पर्सन है जो क्या है हमारे पास, सर्जन है हेड एंड नेक का, मीन कि सिर्फ ब्रेन का सर्जन है, जिनको सिर्फ और सिर्फ किसको देखता है? सिर्फ ब्रेन को देखता है, कि उसने सिर्फ कौन से रीजन को ज़्यादा स्टडी किया? हेड एंड नेक को किया। एक सर्जन है जो आपके हार्ट को देखता है, कार्डियक सर्जन हो गए, ठीक है। इसमें आ जाते हैं हमारे पास ट्रंक, ठीक है, ट्रंक एंड थोरैक्स, ठीक है। ट्रंक हमारे मीन के दरमियान का पूरा, थोरैक्स रिब्स से लेकर और पेल्विस से ऊपर तक। उसके बाद आपके पास एक और आ जाती हैं कौन सी? लिम्स। अब एक पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ, दोनों बाजुओं को और दोनों टांगों को देख सकता है। उसको आप कहते मीन के चले आप ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कह सकते हैं उनको, जो आपको लिम्स के जो भी मसले मसाइल है लिम्स के उनको देखता है। और लास्ट वन इज़ ब्रेन, ठीक है। हेड एंड नेक में हेड एंड ब्रेन, हेड एंड नेक में कोई और हो सकता है, ये सारी। अब जो हमारे पास जो भी एनाटमी है जो हमारी, जिसमें कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ आती हैं? डेंटिस्ट आते हैं, न्यूरोलॉजी आती है, ENT, आई, नोज, थ्रोट और आई, इन सब रीजन्स के बारे में जो कुछ अच्छे से पढ़ता है। इसमें जो स्पेशलिटीज़ आती हैं वो 4 स्पेशलिटीज़ हैं। तो हेड एंड नेक, उनको कहते हैं हेड एंड नेक की स्पेशलिटी। उसके बाद ट्रंक और थोरैक्स में काफ़ी सारे सर्जन आते हैं, जिसमें थोरैसिक सर्जन होता है, जनरल सर्जन होता है, यूरोलॉजिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, चेस्ट स्पेशलिस्ट होता है, जनरल फिजिशियन। ये सारे हम आपके ट्रंक और थोरैक्स की जितनी भी एनाटमी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद आपकी लिम्स की आ जाती है। लिम्स में आपके पास जनरल सर्जन आ जाते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन आ जाते हैं, जो क्या करते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को अच्छे से पढ़ते हैं, उनकी एनाटमी को अच्छे से देखते हैं। और उसके बाद आपके ब्रेन आ जाते हैं, जिसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन होते हैं। ये सारी स्पेशलिटीज़ आपकी अंडरस्टैंड करने के लिए, अब एक ही जो डॉक्टर है वो सारी स्पेशलिटीज़ को नहीं देख सकता। सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ होती है, जिसमें जाना है वो उसमें चला जाता है। अब हम अलग अलग क्या करते हैं एनाटमी में, हम अलग अलग सबको पढ़ते हैं। अब हमारे पास हम इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाती है नीचे आपकी कि आपका एनाटमिकल पोजीशन कौन सी है। सबसे अगर आप एनाटमी स्टार्ट करने जा रहे हैं
तो आपको सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए कि आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होगी, कहाँ से। अगर आप इधर उधर वैसे लेटे हुए हैं तो वो आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन उस तरह से आप अगर बताएंगे कि ये इसका लेफ़्ट है, ये इसका राइट है, तो वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। इसलिए हर चीज़ जो भी आप एनाटॉमी में देखोगे, आप एनाटॉमिकल पोजीशन को करके उसके बाद बताओगे कि ये आपका क्या है, क्योंकि उसके बाद हमने प्लेन्स पढ़ने हैं, उनके नेम्स पढ़ने हैं। तो पहले आपको एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए कि आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी है। तो सबसे पहले नंबर 1 एनाटॉमिकल पोजीशन पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से याद करना है। एनाटॉमिकल पोजीशन होती, एनाटॉमिकल नहीं होती। बहुत से बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, एनाटॉमिकल और पत्नी क्या क्या पढ़ते रहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन होती है और एनाटॉमी भी होती है। सबसे पहले एक पर्सन है, वो क्या है, स्टैंडिंग इरेक्ट, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड, अब बिल्कुल सामने देख रहा है। आइज लुकिंग फॉरवर्ड, सामने बिल्कुल सामने क्या करिए, आंखें जो है उसकी, या अब आपने इसको फिंगर टिप्स पे याद रखना है। उसके बाद आर्म्स जो हैं, हथेलियां हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, या ऐसे साइड पे नहीं है, बल्कि ऐसे उसने रखी हुई हैं। पाम्स जो हैं वो फेसिंग फॉरवर्ड है, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। उसके बाद आपके जो टोज़ हैं वो भी फॉरवर्ड हैं, आगे की तरफ। आपने पाँव जो हैं वो भी आपने आगे की तरफ, टोज़ भी हैं क्या हैं, फॉरवर्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। सिर्फ 4 लाइंस हैं टोटल की, और इसको याद करने में इतना मुश्किल हो जाता है कि सारे कह रहे होते हैं कि ये किस तरह। तो इसमें सबसे पहले स्टैंडिंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट, आइज लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉरिजॉन, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, टो फॉरवर्ड। तो ये है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन। जो कैडावर है उसको इस एनाटॉमिकल पोजीशन में रखकर हम लोग इसको आसपास के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्लेन्स हैं। तो 2 प्लेन्स होते हैं हमारे पास, सैजिटल प्लेन होता है एक, और फ्रंटल प्लेन होता है। इसमें भी बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती है, सैजिटल और फ्रंटल प्लेन को किस तरह से पढ़ें हम, फ्रंटल और सैजिटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन जो हमारे पास होता है वो हमारी बॉडी को, फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल बोन कौन सी होती है, हमारे स्कल की जो बोन है, फ्रंटल बोन, वो इस तरह से होती है, ये इस तरह से बनी होती है। मीन के बॉडी को फ्रंट और बैक से 2 हिस्सों में डिवाइड करना, वो होती है फ्रंटल। और सैजिटल प्लेन क्या होती है, बॉडी को लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करना, लेफ़्ट और राइट। अब मैं आपको यहाँ पे ये एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको बनाएं। तो ये लेफ़्ट और राइट में बॉडी को डिवाइड किया, तो इसको कहते हैं सैजिटल प्लेन। और हमारे पास दरमियान से बॉडी को आगे से और पीछे से इसको डिवाइड किया, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रंटल प्लेन। तो ये 2 प्लेन्स हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन है। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको अगली में बताती हूँ। ये मिड लाइन से बॉडी को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना, फ्रंटल प्लेन, और लेफ़्ट और राइट में कन्वर्ट करना, सैजिटल प्लेन। नेक्स्ट जो है वो आपको मैं टर्म्स जो है रिलेशनशिप और वो सारे आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।